जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हम सारे के सारे बच्चे लोग, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सो सारे के सारे बच्चे यार बहुत ही बढ़िया होंगे एंड बहुत ही बेहतरीन, शानदार, अल्टीमेट, जानदार, जबरदस्त तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फटाफट देखिए सारे के सारे बच्चे लोग सेशन में जुड़ जाइए। देखिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के भाई साहब अपने सेशन को। आज की क्लास में भाई वोकैब की बैठाएंगे अल्टीमेट लेवल की कार्यवाही, वोकैब को करेंगे भाई साहब गोल। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। फटाफट देखे सभी बच्चे जुड़ जाइए बेहतरीन तरीके से। जय हिंद टू वन एंड ऑल। तो चलिए फिर बच्चा लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को बेहतरीन तरीके से सर, अल्टीमेट तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन आज की अपनी क्लास का भाई साहब तुमसे बच्चा पूछा गया है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का सर सिनोनिम क्या हो जाएगा? आफ्टर मैथ का सर सिनोनिम क्या होगा? एडवर्सरी, एडवर्सिटी, हार्ड वर्क या फिर आउटकम। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। फटाफट आंसर फेंक के मारो सारे के सारे बच्चा लोग इस क्वेश्चन का। देखो बच्चा ही समझना, एडवर्सरी किसको बोलते हैं? एडवर्सरी मतलब जो तुम्हारा ओपोनेंट हो, जो तुम्हारा विरोधी हो, जो तुम्हारा विरोधी हो। एडवर्सिटी की सर किसको बोलते हैं? एडवर्सिटी सर आपदा के लिए यूज करते हैं। हार्डवर्क, कठिन काम वो तुम कर रहे हो। और आफ्टर मैथ का सर करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? आउटकम। आफ्टर मैथ का सर करेक्ट सिनोनिम क्या होगा अपने पास में? आउटकम। जब बात होगी परिणाम की बात होगी, जब सर आउटकम की बात होगी, जब सर परिणाम की बात होगी। क्लियर है सभी बच्चों को बात? चलिए जी देखिएगा, आफ्टर मैथ को याद करने का जुगाड़ भाई, पहले मैथ पढ़ोगे उसके आफ्टर ही तो तुम्हारे बदन पे वर्दी, कंधे पे सितारे आएंगे। मतलब बाकी सब्जेक्ट का रोल भी है, इंग्लिश में काम आएगी, लेकिन मैथ भी आती है ना भाई। पहले मैथ पढ़ोगे, मैथ पढ़ने के आफ्टर ही तो भाई साहब तुम्हारे बदन पे यूनिफॉर्म आएगी। तो आफ्टर मैथ का मतलब आउटकम होना, रिजल्ट होना मेरे भाई, परिणाम। या फिनाले भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, एंडिंग भी आप यूज कर सकते हैं। एंटोनिम सर क्या हो जाएगा इसके लिए? ओरिजिन होना, स्टार्ट होना। बच्चा परिणाम हमेशा लास्ट में आता है, स्टार्टिंग, शुरुआत होना, ओरिजिन होना किस चीज का? स्टार्ट होना। ठीक है जी, बात क्लियर है सारे के सारे बच्चा लोगों को? बात क्लियर है सारे के सारे बच्चा लोगों को? बात चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग क्या बोल रहा है? सिनोनिम अपने से पूछा गया, वर्ड है स्पाइरल। स्पाइरल के लिए सर करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पाइरल के लिए सर करेक्ट सिनोनिम अपने पास में क्या हो जाएगा? ये आपको अल्टीमेट तरीके से सर बताना था, ये सर आपको अल्टीमेट तरीके से बताना है। स्पाइरल का सर सिनोनिम क्या होगा? स्पाइटफुल, स्ट्रेट, वॉल्यूट या सर फिर एब्सोल्यूट? बताइए देखें, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बताइए देखें, फटाफट से आंसर फेंक के मारो भाई सब। देखो भाई, स्पाइटफुल बच्चा किसको बोलते हैं? स्पाइटफुल होना बेसिकली किसी से जेलस होना, एनवी होना, जलना। सर स्ट्रेट किसको बोलते हैं? स्ट्रेट मतलब बिल्कुल ही सीधा सर। एब्सोल्यूट मतलब टोटल। और स्पाइरल का सर करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? स्पाइरल का सर करेक्ट सिनोनिम अपने पास में हो जाएगा सी फॉर चार्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर अपने पास में हो जाएगा किसके लिए? स्पाइरल के लिए। वॉल्यूट सर जब बात होगी घुमावदार की, जैसे बच्चा वॉल्यूम, ये तुमने देखी होगी ना वॉल्यूट वाली रिंग, वॉल्यूट कॉइल, एकदम से जो कैसी हो, बिल्कुल ही घुमावदार हो सर। कैसा हो सर? बिल्कुल ही घुमावदार हो सर। ठीक है जी, बात क्लियर है सारे के सारे बच्चा लोगों को? बात अरे पोल वोल नहीं हो पा रहा है भाई साहब, कुछ एक टेक्निकल ग्लिचेस इसमें आ रहे हैं पोल में, तो पोल को टाइम सही होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सिनोनिम आपसे पूछा गया, सिनोनिम भाई साहब आपसे पूछा गया है, वर्ड क्या है मेरे भाई? बैकेनियल। बैकेनियल के लिए सर करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टाइल, ड्रिंक्स, पेकेलियर या फिर डिस्कॉर्ड। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या डेल्टा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? देखिए जी, डिस्कॉर्ड बच्चा किसके लिए यूज करते हैं? डिस्कॉर्ड सर बोलते हैं जब बात होगी कलह या फूट की, कलह या फूट की ना,
एक इडियम मीनिंग तुमसे कई बार पूछा, पेपर में पूछा जाता है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मेरे भाई कई बार बच्चा आपसे पेपर में पूछता है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? सारे फसाद की जड़, सारे फसाद की जड़, कॉज ऑफ एनिमोसिटी। पेक्यूलियर सर यूज करते हैं जब ओड की बात होगी, जो बहुत ही डिफरेंट हो, बहुत ही विशेष की बात होगी। स्टाइल तुम मारते रहते हो सारा दिन। बैकेनियल का सर करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? बैकेनियल के लिए सर करेक्ट सिनोनिम अपने पास में होगा बी फॉर ब्रेवो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर ब्रेवो। बच्चा लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैकेनियल के लिए करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? ड्रिंक्स, बी फॉर ब्रेवो। इसको याद करने का बेहतरीन से जुगाड़, बैकेनियल को किससे याद रखो भाई? बैकेनियल को देखो क्या है, बच्चन आ रखा है ना, बैकेनियल में क्या बच्चन है कि नहीं है, तो बच्चन साहब से याद रखो भाई। बच्चन साहब देख रहे हो भाई साहब, अल्टीमेट तरीके से मामला गोल कर रहे हैं। तो बैकेनियल मतलब अल्कोहलिक ड्रिंकर, बेसिकली शराबी, जिसको शराब वराब पीने की लत लग गई हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टीटोटलर, एस्थेटिक, जो अल्कोहल वेल्कोहल ना पीता हो ना, जो अल्कोहल वेल्कोहल मेरे भाई ना पीता हो। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहल, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम व्हाट? वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहल, जो अल्कोहल वेल्कोहल से मेरे भाई दूर रहता हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टीटोटलर या फिर एस्थेटिक, इसको बच्चा बोला जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से बात? क्लियर हुई सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से बात? गॉट इट? चलिए जी फिर नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन की तरफ गौर फरमाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देवियों और सज्जनों गौर फरमाया जाए। देखिएगा अगले बच्चा क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया। नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन में बच्चा अपने से क्या पूछा गया? सिनोनिम भाई साहब पूछा है, वर्ड है अपने पास में एट्रोसिटी। सिनोनिम भाई साहब पूछा गया है, वर्ड है अपने पास में एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का सर करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? एट्रोसिटी का सर करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? रिफ, इंपोस्टर, वायलेंस या फिर बच्चा हिंडर? फटाफट फटाफट आंसर फेंक के मारो सारे के सारे बच्चा लोग इस क्वेश्चन के लिए। फटाक से आंसर फेंक के मार दीजिए सारे के सारे बच्चा इस क्वेश्चन के लिए। क्या होगा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? हिंडर सर किसके लिए यूज करते हैं? हिंडर बच्चा लोग बोलते हैं जब बात होगी ऑब्स्टेकल की, बाधा की जब बात करेंगे ना, ऑब्स्टेकल की बात करेंगे, बाधा की जब बात करेंगे। वायलेंस, हिंसा। इंपोस्टर बोलते हैं सर ढोंगी की जब बात होगी। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एट्रोसिटी के लिए राइट आंसर होगा भाई साहब करेक्ट सिनोनिम वायलेंस। हिंसा की जब बात करेंगे वो मेरे भाई एट्रोसिटी का करेक्ट सिनोनिम अपने पास में हो जाएगा। एट्रोसिटी को सर बेहतरीन तरीके से याद करने का जुगाड़, एट्रोसिटी को भाई साहब बेहतरीन तरीके से याद करने का जुगाड़। एट्रोसिटी को किससे याद रखो? आतंकियों की सिटी। एट्रोसिटी आतंकियों की सिटी। एट्रोसिटी सर क्या है? आतंकियों की सिटी है ना, और आतंकवादियों की जो सिटी होगी वहां पे क्या होगा सर? वहां पे हिंसा ही तो हिंसा होगी। वायलेंस, वायलेंस तो होगा मेरे भाई, हॉरर रहेगा वहां पे, हिंसा ही होगी सर चारों तरफ। एंटोनिम सर क्या हो जाएगा? काइंडनेस, प्लेजेंट्री, दयालुता। क्लियर है सभी बच्चों को बात? क्लियर है सभी बच्चों को बात बेहतरीन तरीके से? हाँ जी, चले फिर अगले क्वेश्चन पे। चलें फिर बच्चा लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में अपने इससे क्या पूछा गया? नेक्स्ट भाई साहब अपने से बच्चा क्या पूछा गया है? अगला आपसे एडीएम मीनिंग पूछ रहा है। क्या एडीएम मीनिंग भाई साहब पूछा गया है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू के लिए सर करेक्ट एडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा? ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू के लिए सर करेक्ट एडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा बताओ? फ्रॉम दी ब्लू भाई साहब किसको बोलते हैं? ए फैसिनेटिंग सिचुएशन एंड ए ग्रेट वॉर, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग या फिर स्मॉल अल्टरकेशंस। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा बताओ देखिए आंसर। ए बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू बच्चा किसको बोला जाएगा? ए बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू सर बोलते हैं किसके लिए? बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू बच्चा यूज करेंगे जब बोलेंगे एन अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग।
ऐसी कोई चीज हो जाए जिसके बारे में सोची ना हो, ऐसी कोई चीज हो जाए जिसके बारे में सोचा ना गया हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ए बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू, एन अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग। ध्यान से देखिए इस देवी को, ये देवी भाई साहब निकली थी लॉन्ग ड्राइव पे किसी सज्जन के साथ में, पक 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 करके सही भाई साहब देवी ने सज्जन का दिमाग घुमा दिया, सज्जन इसको बीच रास्ते में उतार के चला गया, सज्जन ने भाई साहब इसको बीच रास्ते में उतार दिया। तो ये तो लॉन्ग ड्राइव के सपने लेके निकली थी, लेकिन इसके साथ तो वो कांड हो गया जिसके बारे में किसी ने सोची ना थी, है ना। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एंड अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, ऐसा कुछ हो जाए जिसके बारे में सोचा ना गया हो। क्लियर है सभी को बात, क्लियर है सभी को बात। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन अपने से क्या पूछा गया है बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग अपने से क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर फेंक के मारो भाई साहब। जय हिंद जय हिंद, बहुत ही लेट क्लास में एंट्री मारी जा रही है। ये बताओ देखे क्या पूछा गया है, ए बुल इन द चाइना सोप, ए बुल इन द चाइना सोप का एडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा, फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर फेंक के मारो फटाफट से, सारे के सारे चीता। ए बुल इन अ चाइना सोप का भाई साहब एडीएम मीनिंग बता दीजिए। ए बुल इन अ चाइना सोप किसके लिए बच्चा यूज करते हैं, ए बुल इन अ चाइना सोप यूज करेंगे सर जब बात होगी एक अनाड़ी आदमी की, जब बात होगी क्लमजी पर्सन की, उसको बोला जाता है बुल इन अ चाइना सोप। क्लमजी पर्सन अनाड़ी व्यक्ति, क्लमजी पर्सन सर अनाड़ी आदमी, अनाड़ी व्यक्ति, उसको बोलेंगे हम लोग बुल इन अ चाइना सोप, क्लमजी पर्सन। क्लियर है सभी बच्चों को बात, क्लियर है सभी बच्चों को बात बेहतरीन तरीके से ना। क्या हो जाएगा सर, बी फॉर ब्रेवो अपने पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर हो जाएगा, बी फॉर ब्रेवो सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन की तरफ गौर फरमाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा गौर फरमाया जाए। क्या बोला गया, सीक्रेट काउ, सीक्रेट काउ के लिए सर करेक्ट इडियम मीनिंग क्या यूज करेंगे बताओ, सीक्रेट काउ के लिए सर करेक्ट इडियम मीनिंग हम लोग क्या यूज करेंगे बताया जाए। पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, रिलायबल पर्सन, काउ अटैच विद रिलीजियस बिलीफ और वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। सीक्रेट काउ मतलब भोला भाला व्यक्ति, सीक्रेट मतलब जो हम पवित्र के यूज करते हैं ना कि गाय बहुत ही सीक्रेट अपने लिए, हिंदू धर्म में गाय को हम लोग माता के समान दर्जा देते हैं, माता के समान दर्जा दिया गया किसको, गाय को। तो सीक्रेट काउ बच्चा किसके लिए बोला जाता है, बेसिकली ए भोला भाला व्यक्ति है, पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, एक ऐसा इंसान जिसको कभी क्रिटिसाइज वगैरह नहीं किया गया हो। कैसा इंसान होगा वो, बहुत ही भोला भाला व्यक्ति होगा, बहुत ही सर भोला भाला व्यक्ति है ना, यूज करेंगे पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, ए फॉर अल्फा सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा, ए फॉर अल्फा सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने पास में सर हो जाएगा। अल्टीमेट तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। क्लियर है सभी बच्चों को बात, क्लियर है सभी बच्चों को बात, गॉट इट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा गौर फरमाया जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चा देखते हैं, अगले क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई साहब क्या पूछा गया, देखिए जरा। ए व्हाइट एलिफेंट, ए व्हाइट एलिफेंट का भाई साहब करेक्ट इडियम मीनिंग बच्चा लोग पूछा गया। ए व्हाइट एलिफेंट का बच्चा लोग करेक्ट इडियम मीनिंग क्या होगा अपने पास में, बताइए। देखिए सभी वॉरियर्स फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। प्रीसियस थिंग, अनकंफर्टेबल इवेंट, एक्सपेंसिव आइटम विद नो यूज, या फिर ए रेयर फिनोमिना। अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा। हाँ जी, फटाफट से आंसर फेंक के मार दो सारे के सारे बच्चा लोग। फटाफट से आंसर फेंक के मारो सारे के सारे बच्चा लोग। व्हाइट एलिफेंट, अरे मान लो तुमने हाथी खरीद लिया, और हाथी भी कौन सा, व्हाइट एलिफेंट। हाथी व्हाइट एलिफेंट महंगा ही आएगा,
उसका काम क्या लोगे भाई, यूज में क्या लोगे व्हाइट एलिफेंट अगर ले लिया तुमने, कुछ काम आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो व्हाइट एलिफेंट किसके लिए बच्चा बोलते हैं, व्हाइट एलिफेंट बेसिकली बोला जाएगा एन एक्सपेंसिव आइटम विद नो यूज, एक ऐसी महंगी चीज भाई साहब जिसका कोई यूज ना हो, जिसका कोई फायदा ना हो मेरे भाई, उसी को बच्चा क्या बोलते हैं, उसी को सर बोला जाएगा ए व्हाइट एलिफेंट, उसी को सर बोलते हैं हम लोग क्या, ए व्हाइट एलिफेंट। सी फॉर चार्ली सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने पास में बखूबी तरीके से, बेहतरीन तरीके से सर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में अपने से देखो व्हाइट एलिफेंट खरीद के लाया, ये व्हाइट एलिफेंट खरीद के लाया, कोई काम आया भाई, हाँ भाई, अरे छोटू काम आया, कोई नहीं आया, कोई फायदा नहीं है इस चीज का, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन अपने से क्या पूछा गया है, और नेक्स्ट बच्चा लोग क्वेश्चन क्या पूछा गया, ईडीएम मीनिंग भाई साहब पूछ रहा है एक क्लोज फिस्टेड मैन, एक क्लोज फिस्टेड मैन का बच्चा लोग करेक्ट ईडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा, बताइए, देखिए फटाफट फटाफट आंसर इस क्वेश्चन का। क्लोज फिस्टेड मैन के लिए सर करेक्ट ईडीएम मीनिंग क्या यूज करेंगे, क्लोज फिस्टेड मैन के लिए सर करेक्ट ईडीएम मीनिंग हम लोग क्या यूज करेंगे, बता दीजिए एक बारी। पुअर मैन, एन इल मैनर्ड मैन, इकोनॉमिकल मैन या फिर रिच मैन। क्लोज मतलब बंद, फिस्ट मतलब बच्चा मुट्ठी है ना, इसके लिए यूज करते हैं। तो कह रहा है मुट्ठी बंद है भाई साहब इंसान की, मुट्ठी बंद है इंसान की, मतलब सारा पैसा मुट्ठी में दबा के रखता है, पैसा खर्च वर्च नहीं करता। ये सारा पैसा कहां पर दबा के रखेगा भाई, कह रहा है सारा पैसा सर ये मुट्ठी में दबा के रखता है, पैसा वैसा खर्च नहीं करता, बहुत ही कंजूस किस्म का इंसान है सर ये, बहुत ही कंजूस किस्म का, बहुत ही इकोनॉमिकल मैन है, इकोनॉमिकल, माइजर, निगार्ड, फ्रगल, पैर्सिमोनियस, इन सारे ही वर्ड का मतलब क्या है मेरे भाई, कंजूस या फिर किफायती बच्चा लोग, इन सारे ही वर्ड का मतलब क्या है, कंजूस या किफायती। सी फॉर चार्ली क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा सर, सी फॉर चार्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में बेहतरीन तरीके से, अल्टीमेट तरीके से सर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी भाई सब सारा पैसा अपनी मुट्ठी में दबा के रखते हैं, कह रहा है पैसा खर्च नहीं करेंगे भाई, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन क्या पूछा गया, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का सर करेक्ट ईडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मेरे भाई करेक्ट ईडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, सेल्फिश पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ मेकिंग अदर्स फुल, या फिर ए डर्किन लॉ, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फटाफट से सारे के सारे वॉरियर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फेंक के मार दो, मजा आ जाए जिससे, है ना। अरे नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, बताओ। तुम आंसर वांसर फेंक वेक के मारो, सब कुछ सॉर्टेड है। हाँ जी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब क्या है भाई, अगर बच्चा तुमने बढ़िया काम किया तो मिलेगी गाजर तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे, बढ़िया काम करो। अगर घटिया काम किया तो पड़ेंगे डंडे, पनिशमेंट मिलेगी। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी बच्चा मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, काम बढ़िया इनाम मिलेगा, काम घटिया थप्पड़ पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ठीक है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। क्लियर है सभी बच्चों को बात, क्लियर है सभी बच्चों को बात भाई साहब, अल्टीमेट तरीके से, बेहतरीन तरीके से। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ए फॉर अल्फा सर इस क्वेश्चन का अपने पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा गौर फरमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। वन हु इज ऑल पावरफुल, ये बताओ, वन हु इज ऑल पावरफुल का करेक्ट ईडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा। वन हु इज ऑल पावरफुल का सर करेक्ट ईडीएम मीनिंग क्या हो जाए, सॉरी ईडीएम मीनिंग करेक्ट वन वर्ड पूछा गया आपसे ना। वन हु इज ऑल पावरफुल क्या हो जाएगा मेरे भाई, ओमनीबस, ओमनीफेरस, ओमनीप्रेजेंट या ओमनीपोटेंट,
ओमनी मतलब बताया था मैंने आपको, ओमनी जहां भी वर्ड आए तो ओमनी सर बात करेगा ऑल की। पोटेंट मतलब पावरफुल, पोटेंट मतलब पावरफुल, वन हु इज ओवर पावरफुल, ओमनी पोटेंट। ओमनी प्रेजेंट, वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर है ना, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बच्चा जो हर जगह प्रेजेंट रहे। ओमनीबस इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, ओमनीफेरस इंक्लूडिंग मेनी पार्ट्स, अलग अलग पार्ट को बच्चा इंक्लूड करके बात करेंगे ना हम लोग। और ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा इंसान जो हर जगह प्रेजेंट रहे। जैसे गॉड हर जगह प्रेजेंट है, कण कण में बसते हैं भगवान। ठीक है जी, सभी को बात क्लियर हुई? सभी बच्चा लोगों को बात बेहतरीन तरीके से, अल्टीमेट तरीके से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखिएगा। अगले क्वेश्चन में बच्चा अपने से क्या बोला गया, नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन में अपने से क्या बोला गया, देखिए जरा। वन हु इज ऑल नो, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता हो, जो मेरे भाई सब जानता हो। ओमनीवोरस, ओमनी कॉर्पोरल, ओमनीसेंट या ओमनी गेद्रम। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। ओमनी वर्ड तो भाई साहब सभी में यहां पे, ओमनी मतलब ऑल। और वॉर मैंने आपको बताया था बच्चा, वॉर जहां भी आए तो वॉर बात करेगा सर खाने की, वॉर सर बात किसके करेगा, खाने की। सो वन हु ईट्स एवरीथिंग, वन हु ईट्स व्हाट, वन हु ईट्स एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ खा ले भाई, कुछ भी मिल जाए चेप देगा, कुछ भी मिल जाए सर चेप देगा, वही कहलाएगा ओमनीवोरस। और जो इंसान सब कुछ जानता हो, क्या बोला गया है, वन हु इज ऑल नो, जो इंसान सब कुछ सर जानता हो, उसको बच्चा लोग क्या बोलते हैं, वो कहलाएगा ओमनिसेंट। वो सर क्या कहलाएगा, ओमनिसेंट। ओमनी कॉर्पोरल किसके लिए यूज करते हैं, इंक्लूडिंग डिफरेंट बॉडीज, पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडीज को, अलग अलग बॉडीज को भाई इंक्लूड करना। ओमनी के तरफ इंक्लूडिंग ऑल कलेक्शन, अलग अलग कलेक्शंस को भाई साहब इंक्लूड करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओमनी गेद्रम। क्लियर है सभी को बात, क्लियर है सभी बच्चा लोगों को बात। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला बच्चा क्वेश्चन अपने पास में क्या बोला गया है, इसका आंसर वांसर जरा फेंक के मारो। इस क्वेश्चन का भाई साहब आंसर वांसर फेंक के मारो। बोला गया बिलीवर इन ऑल रिलीजन, एक ऐसा इंसान जो कि सभी धर्मों में बिलीव करता हो, उसके लिए क्या यूज करेंगे, ओमनिस्ट, ओमनियम, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीवोरस, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। क्या हो जाएगा बच्चा लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए, देखिए फटाफट। हाँ जी, क्या हो जाएगा बच्चा लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, देखिएगा जी। क्या बोलेंगे बजीब, जो अलग अलग रिलीजन में बिलीव करता हो बच्चा, उसको बोला जाएगा ओमनिस्ट, है ना। जो अलग अलग रिलीजन में बिलीव करे उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोलते हैं ओमनिस्ट। ओमनी प्रेजेंट बताया था, हर जगह प्रेजेंट रहे। ओमनीवोर बेसिकली बच्चा जो सब कुछ खा लेता है, वन हु ईट्स एवरीथिंग। ठीक है सभी को बात। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा गौर फरमाया जाए। अगला क्वेश्चन देवियों और जिन्हों आपसे क्या पूछा गया है, फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का डर क्या कहलाएगा, बताओ, फियर ऑफ डार्कनेस बताओ। क्या हो जाएगा बच्चा लोग राइट आंसर, वन, फियर ऑफ डार्कनेस। देखो फियर के लिए आपको मैंने रूट वर्ड बताया था, क्या फियर के लिए बच्चा आपको रूट वर्ड बताया था, फोबिया। फियर के लिए सर रूट वर्ड बताया था मैंने आपको फोबिया, कि फोबिया जहां भी आएगा सर फियर की बात होगी। और क्लस्ट्रोफोबिया किसको बोलते हैं बच्चा, क्लस्ट्रोफोबिया सर बोलते हैं फियर ऑफ क्लोज स्पेस, फियर ऑफ क्लोज स्पेस। क्लोज स्पेस कैसे,
इसको मान लो कोई ऐसा इंसान जिसको लिफ्ट वगैरह में डर लगता हो, रूम में बंद कर दे तो डर लगता हो, क्लोज स्पेस बेसिकली उसको डर लगता हो। सी फॉर क्लस्ट्रो, सी फॉर क्लोज। एग्रोफोबिया, फोबिया भाई साहब यहां भी है, मतलब फियर की बात यहां भी कर रहा है। और एग्रो को बच्चा आप याद रखो एग्रीकल्चर से, एग्रो एग्री, एग्रो एग्री, एग्री मतलब एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर भाई खेती कहां पे करते हैं बच्चा? खेती के लिए बड़ा मैदान चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, तभी खेती हो सकती है। तो फियर ऑफ ओपन स्पेस, फियर ऑफ ओपन स्पेस, ठीक है। फियर ऑफ ओपन स्पेस, इसको भाई साहब बिल्कुल ही ओपन स्पेस से डर लगता हो, ओपन जगह से डर लगता हो ना, जैसे रेगिस्तान, मैदान मैदान, तो बच्चा उसको बोला जाएगा एग्रोफोबिया। एक्रोफोबिया किसको बोलते हैं? फोबिया मतलब फियर, फोबिया मतलब फियर। और एक्रो में क्या रखा है? एसी। एक्रो में क्या आया? एसी। रूम के अंदर हम लोग जो एसी लगाते हैं वो कहां पे लगाएंगे? ऊपर, हाइट पे लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो हाइट पे जो एसी लगाएंगे भाई साहब, मतलब क्या होगा? जिसको एसी से याद रखना हाइट, तो जिसको हाइट वाइट से डर लगता हो मेरे भाई, फियर ऑफ हाई प्लेस या हाइट, फियर ऑफ हाई प्लेस या फिर हाइट, जिसको हाइट से डर लगे, ऊंची जगह से डर लगता हो भाई साहब, एक्रोफोबिया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्टोफोबिया। फोबिया मतलब फियर सर, फोबिया मतलब फियर। और डार्कनेस, अंधेरा कब होगा? नाइट में। नाइक्टो नाइट, नाइक्टो नाइट, नाइक्टो क्या रखना? नाइट से। और फोबिया फियर, नाइक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डार्कनेस। क्लियर हुई सभी बच्चों को बात? बेहतरीन तरीके से, अल्टीमेट तरीके से मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? चले फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, फियर ऑफ डेथ, मौत का डर क्या कहलाएगा? फियर ऑफ डेथ भाई साहब, मौत का डर मेरे भाई क्या कहलाता है बच्चा बताओ? नेक्रोफोबिया, थैलेनोफोबिया, एरोफोबिया या फिर जूफोबिया? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, बताइए। क्या जाएगा बच्चा लोग समझना? फोबिया जहां भी आए तो फियर की बात होगी, फोबिया जहां भी आए फियर की बात होगी। जू, जू के अंदर कौन रहते हैं भाई साहब? एनिमल्स। तो जिसको जानवरों से डर लगता हो मेरे भाई, किससे बच्चा डर लगता हो? फियर ऑफ एनिमल्स। जिसको जानवरों वगैरह से डर लगता हो मेरे भाई, उसको बोला जाएगा जूफोबिया। एरोफोबिया सर किसके लिए बोलते हैं? फियर ऑफ एयर के लिए। नेक्रोफोबिया सर किसके लिए यूज करते हैं? फियर ऑफ डेड बॉडीज। फियर ऑफ डेड बॉडीज, ठीक है। और थैलेनोफोबिया, फोबिया मतलब फियर, और भाई साहब थैलेनोफोबिया बच्चे कहलाता है मौत का डर। बी फॉर ब्रेवो, बी फॉर ब्रेवो बच्चा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सर बिल्कुल ही बढ़िया सा बेहतरीन सा राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा। बी फॉर ब्रेवो सर क्या हो जाएगा? बी फॉर ब्रेवो सर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही बढ़िया सा बेहतरीन सा राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा। क्लियर है सभी को बात? क्लियर है सभी को बात? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन अपने से क्या बोला गया बच्चा लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग क्या बोला गया है? द फियर ऑफ गेटिंग फैट अमंग गर्ल्स। लड़कियों के अंदर जो मोटे होने का डर रहता है ना भाई सब, लड़कियों के अंदर बच्चा जो मोटे होने का डर रहता है, उस डर को क्या बोला जाता है? उस डर को मेरे भाई क्या बोलेंगे? जेनोफोबिया, जेरोफोबिया, एनोरेक्सिया या फिर ओचलोफोबिया? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बताइए। देखे देखो भाई सब, सारे के सारे बच्चा लोग समझना, फोबिया तो सारा, फोबिया तो क्या है बच्चा? फोबिया ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है सर। फोबिया मतलब फियर तो होगा। और जैनो को आप याद रखो किससे? सर जैनो को आप याद रखो बढ़िया से, जी कौन से ना, जैनो को सर याद रखो जी कौन से?
जेनो को सर याद रखो जी कौन से ना, जी कौन फोबिया। जी कौन फोबिया से मतलब कैसे, मान लो आपके नंबर पे किसी का कॉल आया, आपके नंबर पे किसी का कॉल आया, जिसका कॉल आया उसके नंबर आपके फोन में सेव नहीं है, तो आप फोन उठाते क्या क्या कहोगे, हेलो हाँ जी कौन। हाँ जी कौन बच्चा किसको बोलोगे आप, जिसको आप जानते नहीं है, वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए सर स्ट्रेंजर होगा। वो आपके लिए क्या होगा बच्चा, वो आपके लिए स्ट्रेंजर होगा। तो फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, जिसको अजनबियों से डर वगैरह लगता हो भाई साहब, वही बच्चा कहलाता है जेनोफोबिया। जेरोफोबिया, फोबिया मतलब फियर, और जैरो को बच्चा आप याद किससे रखो, जैरो को बच्चा याद रखो जीरो से। जैरो जीरो, जैरो जीरो। और कोई भी इंसान, जीरो कब होता है भाई साहब, सर जीरो होता है बुढ़ापे में। जीरो कब होता है बच्चे लोग, जीरो होता है वो बुढ़ापे में। बुढ़ापे में अपने सारे काम खुद से नहीं कर पाता, किसी और पे डिपेंड हो जाता है। तो फियर ऑफ गेटिंग ओल्ड एज, बुढ़े होने का डर, फियर ऑफ गेटिंग ओल्ड एज, बुढ़े होने का डर मेरे भाई क्या कहलाएगा बच्चा, बुढ़े होने का डर को बोलते हैं जेरोफोबिया। ओचलोफोबिया भाई साहब कहलाता है फियर ऑफ क्राउड, भीड़ का डर, जिसको भीड़ भाड़ से भाई बहुत डर लगता हो। और इसका राइट आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, एनोरेक्सिया, लड़कियों के अंदर जो मोटे होने का डर कहलाता है। भाई यहां पे फोबिया नहीं है, लेकिन फिर भी डर की बात हो रही है, फिर भी फियर की बात हो रही है, इसलिए ही वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में काफी बार पूछा गया। एनोरेक्सिया, फियर ऑफ भाई साहब गेटिंग फैट अमंग गर्ल्स, लड़कियों के अंदर मोटे होने का डर क्या कहलाएगा, एनोरेक्सिया। इसको रखना आपको बेहतरीन तरीके से याद। फोबिया लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी फियर की बात है, ठीक है, इसलिए वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चा लोग, क्या पूछा गया, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्रोफेशन की आपसे सही स्पेलिंग पूछी गई है। प्रोफेशन की सही स्पेलिंग सर क्या हो जाएगी, प्रोफेशन की बच्चा सही स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। फटाफट फटाफट आंसर वांसर फेंक के मारो सारे के सारे बच्चा लोग, क्या होगा प्रोफेशन की सही स्पेलिंग, बताओ देखें। हाँ जी क्या होगी बच्चा प्रोफेशन की, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। भाई प्रोफेशन में देखो बच्चा डबल एफ नहीं आएगा, टी या नहीं आएगा, डबल एस आता है, PROFESSION, प्रोफेशन। प्रोफेशन सर बोलते हैं व्यवसाय की जब बात होगी ना, जब सर व्यवसाय की बात होगी तो उसके लिए हम लोग प्रोफेशन बेसिकली यूज करते हैं। डी फॉर डेल्टा क्या हो जाएगा सर इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही बढ़िया सा बेहतरीन सा बखूबी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे देवियों और सज्जनों आपसे क्या पूछा गया है, देखिए जरा। टेनेसियस, टेनेसियस के लिए सर आपसे सिनोनिम पूछा गया है। टेनेसियस का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, फर्म, कलेक्टिंग, फास्ट रनिंग या फिर इंटेंशनल। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, बताइए देखे सारे के सारे चीता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वाह, बताओ। हाँ जी भाई साहब, अरे सब कुछ सही चल रहा है मेरे भाई, बताओ देखिए आंसर। फटाफट फटाफट आंसर फेंक के मारो, क्या जाएगा देखिएगा। इंटेंशनल बच्चा किसको बोलते हैं, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर कोई भी काम करना। फास्ट रनिंग तेज दौड़ना, कलेक्टिंग इकट्ठा करना। और टेनेसियस के लिए सर करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, टेनेसियस का सर करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा फर्म, दृढ़। जब स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे, जब दृढ़ की बात करेंगे। इसको याद करने का अल्टीमेट जुगाड़, टेनेसियस को कैसे याद रखो, टेनेसियस को भाई याद रखो इट्स टेंट से ना, टेनेसियस को भाई साहब याद रखो इट्स टेंट से। और ये टेंट तुमने देखा होगा ना, लोग पहाड़ों पे लेके जाते हैं भाई साहब, बहुत ही मजबूत रहता है, वहां पे उसको लगाते हैं टेंट को, रात में सोते हैं, जिंदगी के लेते हैं मजे। टेनेसियस से टेंट कैसा रहता है भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत, बहुत ही फर्म, टफ, स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहता है सर। एंटोनिम सर क्या हो जाएगा इसके लिए, बहुत ही लूज या वीक, बहुत ही ढीला ढाला, ढीला या कमजोर।
ठीक है जी बात। गॉट इट है सभी बच्चा पार्टी को, गॉट इट है सभी जो वॉरियर्स को, इसका आंसर आया समझ। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन अपने से क्या पूछा गया, प्रसिस्ट। प्रसिस्ट का सर सिनोनिम क्या होगा बताओ। प्रसिस्ट का बच्चा लोग सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंटिन्यू, सीज, होल्ट या फॉरगेट, बताओ। प्रसिस्ट का सिनोनिम क्या होगा। कंटिन्यू, सीज, होल्ट या फॉरगेट। भाई सब देखो, कंटिन्यू करना बच्चा किसी काम को लगातार जारी रखना, सीज करना जब्त कर लेना, होल्ट पड़ाव के लिए बोलते हैं ना, होल्ट आ गया पड़ाव आ गया, फॉरगेट भूल जाना। प्रसिस्ट का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रसिस्ट मतलब कंटिन्यू करना बच्चा किसी काम को जारी रखना। प्रसिस्ट को आप कैसे याद रखो, प्रसिस्ट को आप याद रखो बच्चा असिस्ट से। प्रसिस्ट को बच्चा कैसे याद रखो सर, प्रसिस्ट को आप याद रखो असिस्ट से। और जो असिस्ट होता है, असिस्ट मतलब असिस्टेंट जो होता है, जो आपकी सहायता करता है, किस लिए, ताकि आप लगातार काम कर सको, आपको इतनी दिक्कत विक्कत ना आए, है ना। प्रसिस्ट का बच्चा सिनोनिम क्या होगा, हेल्प करना, कंटिन्यू करना, है ना, जारी रखना किसी काम को। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू कर देना, स्टॉप कर देना मेरे भाई, रोक देना बच्चा किसी भी काम को, क्या कर देना, रोक देना किसी भी काम को। क्लियर है सभी को बात, क्लियर है सभी को बात। चलिए जी, नेक्स्ट देखिएगा बच्चा लोग, नेक्स्ट देखिएगा भाई सब क्या बोला गया। ईडीएम मीनिंग पूछा गया, स्टिक टू माई गन्स। स्टिक टू माई गन्स के लिए सर करेक्ट ईडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा बताओ। स्टिक टू माई गन्स के लिए करेक्ट ईडीएम मीनिंग सर क्या हो जाएगा। बी फॉर ब्रेवो, बी फॉर ब्रेवो, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। क्या हो जाएगा बच्चा इस इडियम का करेक्ट आंसर, स्टिक टू माई गन्स। स्टिक टू माई गन्स का मतलब क्या है, होल्ड ऑन टू माई डिसीजन, मतलब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो चुपचाप, वरना मामला गोल कर दिया जाएगा, वरना मामला गोल कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टिक टू माई गन्स। देखो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, वरना मामला गोल, होल्ड ऑन टू माई डिसीजन। अगला बच्चा अपने से क्या पूछा गया, नेक्स्ट ईडीएम मीनिंग बच्चा लोग क्या बोल रहा है, ए डॉग्स ब्रेकफास्ट। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट का करेक्ट ईडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा, ए डॉग्स ब्रेकफास्ट का करेक्ट ईडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉग्स ब्रेकफास्ट सर किसके लिए यूज करते हैं, अरे कुत्तों को कभी ब्रेकफास्ट करते हुए देखा तुमने, अरे कभी कुत्तों को ब्रेकफास्ट करते हुए देखा तुमने, भाई साहब कुत्ते कैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, ना खुद खाते हैं ना ही दूसरों को खाने देते हैं ना, पूरी तरह भाई साहब पूरे मोहल्ले में हल्ला कर देंगे हु ना करके, तो वही बच्चे कहलाता है डॉग्स ब्रेकफास्ट। डॉग ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है, क्रिएटिंग अ टोटल मैस, भाई साहब सारा मामला बिगाड़ देते हैं, सब कुछ उथल पुथल, है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डॉग्स ब्रेकफास्ट, कुत्ते ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला ईडीएम मीनिंग आपसे क्या पूछा गया, टू गो स्कॉट फ्री। टू गो स्कॉट फ्री का सर करेक्ट ईडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा, टू गो स्कॉट फ्री का सर करेक्ट ईडीएम मीनिंग अपने पास में क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, टू वॉक लाइक ए नेटिव ऑफ स्कॉटलैंड,
टू गेट समथिंग फ्री, टू स्केप विदाउट पनिशमेंट और टू सेव टैक्स? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। टू गो स्कॉट फ्री भाई साहब क्या हो जाएगा इसका इडियम मीनिंग बताओ, देखिए फटाफट फटाफट सारे के सारे बच्चा लोग। टू गो स्कॉट फ्री भाई साहब किसको बोलते हैं बच्चा? ध्यान से देखो भाई, कैदी को। कैदी भाई साहब क्या हो रहा है? कैदी मेरे भाई जेल से हो रहा है फरार। कैदी कहां हो रहा है भाई? कैदी हो रहा है मेरे भाई जेल से फरार। दैट इज कॉल्ड व्हाट? टू गो स्कॉट फ्री, टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, टू स्केप विदाउट ए पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब क्या बोला गया? ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का इडियम मीनिंग बताइए। देखिए ए रेड लेटर डे का करेक्ट इडियम मीनिंग क्या हो जाएगा सर? ए रेड लेटर डे का सर करेक्ट इडियम मीनिंग अपने पास में क्या हो जाएगा? फटाक से आंसर फेंक के मारो सभी बच्चा लोग। रेड लेटर डे सर किसके लिए यूज करते हैं? रेड लेटर डे मतलब सर बहुत ही इंपॉर्टेंट डे। रेड लेटर डे सर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, वेरी स्पेशल डे। रेड लेटर डे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, वेरी स्पेशल डे। और तुम्हारे लिए स्पेशल डे कौन सा होगा? जिस दिन तुम्हारे बदन पे वर्दी और कंधे पे सितारे आ जाएंगे वो तुम्हारे लिए रेड लेटर डे होगा, वो तुम्हारे लिए रेड लेटर डे होगा। ठीक है जी बात। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन क्या बोला गया? नेक्स्ट बच्चा लोग क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? पुल ए लॉन्ग फेस। पुल ए लॉन्ग फेस का करेक्ट इडियम मीनिंग क्या होगा? फटाक से आंसर फेंक के मारो सारे के सारे बच्चा लोग। फटाक से आंसर फेंक के मारो सारे के सारे बच्चा लोग। पुल ए लॉन्ग फेस का करेक्ट इडियम मीनिंग बताइए। देखिए देखिए बच्चा लोग, पुल ए लॉन्ग फेस किसको बोलते हैं भाई? बोलते हैं ना मुंह लटका के क्यों बैठा है, क्या हो गए तेरे? मुंह लटका के भाई साहब क्यों बैठा है, क्या हो गए तेरे? पुल ए लॉन्ग फेस मतलब टू लुक सैड। मुंह लटका के बैठा है मतलब बहुत ही दुखी है बेचारा, बहुत ही उदास दिख रहा है मेरे भाई। कैसा दिख रहा है? बहुत ही दुखी है, बहुत ही उदास दिख रहा है, मुंह लटका के बैठा हुआ है। बताओ क्या हो गया इसके, पूछो इससे। ठीक है जी, चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी का करेक्ट इडियम मीनिंग क्या हो जाएगा बताइए? एड इंसल्ट टू इंजरी का करेक्ट इडियम मीनिंग बताओ। एड इंसल्ट टू इंजरी बच्चा किसके लिए यूज करते हैं? एड इंसल्ट टू इंजरी, डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डेल्टा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। क्या जाएगा भाई? एड इंसल्ट टू इंजरी सर यूज करेंगे मेकिंग ए बैड सिचुएशन इवन वर्स, है ना, खराब कंडीशन को और खराब कर देना। खराब कंडीशन को मेरे भाई और खराब कर देना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एड इंसल्ट टू इंजरी। ध्यान से देखो इस सज्जन को, भाई साहब पहले से इंजर्ड है ना, पहले से इंजर्ड है, पहले से चोटिल है, अब इसकी बेइज्जती और कर रहे हैं ऊपर से कि देखो इसके क्या हो गया, वो हो गया ना। तो इंजर्ड है, पहले से चोटिल है, ऊपर से इसकी इंसल्ट और कर दे रहे हैं ना। एड इंसल्ट टू इंजरी, पहले से इंजर्ड है, खराब कंडीशन, ऊपर से इंसल्ट करके उसको और खराब कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब क्या हो जाएगा सर? मेकिंग ए बैड सिचुएशन इवन वर्स, खराब कंडीशन को सर और खराब कर देना। खराब कंडीशन को बच्चा लोग और खराब कर देना, वो कहलाता है क्या? एड इंसल्ट टू इंजरी। डी फॉर डेल्टा। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन अपने पास क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग क्या बोला गया है? इसकी जरा कार्रवाई बैठाई जाए, इसका जरा मामला गोल किया जाए। क्या बोला गया? एन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी इन एन ओवर बियरिंग मैनर, जो मतलब घमंडी टाइप, अभिमानी टाइप है ना, बोलते ना अपन सब कुछ है, अपन भगवान है,
ऐसा काइंड ऑफ कोई इंसान सोचता हो, उसके लिए क्या यूज करेंगे बताओ। यूज किया जाएगा बच्चा, देखो एरोगेंस बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, बी फॉर ब्रेवो, एरोगेंस अभिमानी काइंड ऑफ घमंडी टाइप है ना। प्राइड मतलब अभिमान होना। एक्विट सर किसको बोलते हैं? एक्विट करना किसी को मेरे भाई ब्लेम फ्री करना, ब्लेम फ्री करना। ब्लेम फ्री बोले तो सर रिहा करना या फिर दोष मुक्त करना, रिहा करना या फिर दोष मुक्त करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्विट करना। अबंडेंट सर किसके लिए यूज करते हैं? अबंडेंट सर किसके लिए यूज करते हैं? अबंडेंट मतलब बहुत ही प्रचुर मात्रा की, जब बच्चे बात होगी बहुत ही भरमार मात्रा में कोई भी चीज हो, उसके लिए बोला जाएगा अबंडेंट। नेक्स्ट, इसका आंसर जरा फेंक के मारो। इस क्वेश्चन का भाई साहब आंसर क्या हो जाएगा बताइए? द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स। अरे गार्डन प्लांट्स जो मेरे भाई उगते हैं ना, उनकी जो स्टडी है उसको बच्चा क्या बोलेंगे? नर्सरी, ऑर्चार्ड, विटीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। क्या हो जाएगा सर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, देखिए फटाफट। हाँ जी, क्या होगा आंसर बच्चा? उसको क्या बोलते हैं भाई साहब? हॉर्टिकल्चर, बागवानी। हिंदी में एक वर्ड सुना होगा तुमने, हॉर्टिकल्चर, बागवानी। नर्सरी किसको बोलते हैं? देखो नर्सरी के अंदर तो छोटे पेड़ पौधे हम लोग लेके आते हैं घरों में ना, फिर उनको उगाते हैं। तो नर्सरी के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है? ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल। यंग पेड़ पौधे को भाई साहब उगाया जाता है, वहां पे सेल करते हैं, बेचते हैं। ऑर्चार्ड किसको बोलते हैं सर? ऑर्चार्ड होता है अपने पास में फलों का जो बगीचा होता है ना, ए पीस ऑफ लैंड इन विच फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, है ना, फलों का बगीचा, फलों का बगीचा। विटीकल्चर किसको बोलते हैं भाई? विटीकल्चर बच्चे कहलाते हैं अंगूर की जो खेती होती है ना मेरे भाई, किसकी सर? अंगूर की जो खेती होती है उसको सर बोला जाता है विटीकल्चर। द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेफाइन्स, अंगूर की जो खेती होती है उसको भाई साहब क्या बोलेंगे? विटीकल्चर मेरे भाई बोला जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को बात? क्लियर है सभी बच्चों को बात? बेहतरीन तरीके से। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन अपने पास क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोग क्या बोल रहा है? इसकी कार्रवाई देखे बैठाई जाए, इसकी कार्रवाई भाई साहब बैठाई जाए। फटाफट फटाफट आंसर फेंक के मारो। एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, पैसों का गबन करना भाई साहब, पैसों को मिस अप्रोप्रिएशन करना, पैसों का गबन करना। देखो करप्शन तो बच्चा बोलते हैं किसको? करप्शन सर कहलाता है भ्रष्टाचार, डिबेसमेंट, नीचता की जब बात करेंगे ना, ठीक है, नीचता की जब बात करेंगे। मिसकंडक्ट करना, दुर्व्यवहार करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा। एब्यूजमेंट करना, पैसों का गबन करना, पैसों का गबन करना भाई। और मिसकंडक्ट दुर्व्यवहार के लिए यूज करते हैं ना, दुर्व्यवहार की जब बात होगी। डिबेसमेंट किसी भी चीज की भाई क्वालिटी या फिर उसकी वैल्यू कम कर देना। नेक्स्ट, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट। ऐसा कोई भी भाई साहब डेट या फिर ऐसा कोई भी इवेंट जिसको हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे किसी की वेडिंग है ना, हर साल शादी की तारीख के दिन पार्टी करते हैं लोग, सेलिब्रेशन करते हैं। बर्थडे जिस दिन हुआ था उसका हर साल वो सेलिब्रेट करते हैं। तो वही पूछा गया बच्चा आपसे, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, ऐसी डेट या इवेंट जिसका हम लोग हर साल सेलिब्रेशन किया जाता है, उसको वॉरियर्स क्या बोलेंगे? गाला, एनिवर्सरी, कार्निवल या फिर ऑस्पियस। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा।